कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति महारानी की जय। नारद जी महाराज की जय। जय जय श्रीमन नारायण। नारद भक्ति सूत्र का 5वां सूत्र कहता है, यत प्राप्ति न किंचित वांछति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। यानी भक्ति को प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि जो भक्त है या भगवत प्रेमी है उसके भीतर कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो वो लक्षण क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद न किसी चीज की इच्छा रखता है, वो कोई एक नई चीज मिल जाए ना मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। न सोचती, सोचती मतलब शोक करना, ना किसी चीज का शोक करता कि मुझे ये चीज मिली नहीं मिली या ऐसी घटना मेरे साथ हो गई, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं उसको। न सोचती, न द्वेष्टि। द्वेष्टि का अर्थ है कि द्वेष नहीं करना, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करना, कोई गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखना। न रमते, रमते मतलब उसका मन जो है सांसारिक चीजों में रमण नहीं करता, केवल भगवान की बातों में और भगवान के चिंतन में ही उसका मन रमण करता है। नोत्साही भवति। और कई बार क्या होता है कि उत्साह सांसारिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही नहीं रहता। हाँ, भगवान की जो चर्चा हो, भगवान की अनुभूति हो, उसमें उत्साह रहता है, उसमें आनंद रहता है। तो इसकी थोड़ी आगे व्याख्या अगर करें तो देखो, कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैंने थोड़ी बहुत भगवान की पूजा कर ली, तिलक लगा लिया, या कहीं मंदिर दर्शन करके आ गए तो ऐसे निकले, या फिर हमने बड़ी बड़ी माला डाल के कोई पीला कपड़ा पहन लिया तो ऐसे निकले जैसे कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। लेकिन ये बाहरी आवरण से भक्त नहीं बनता कोई। तो भक्त कैसे बनता है व्यक्ति? तो उसके अंदर ये 5 लक्षण आते हैं। तो पहला लक्षण आता है न किंचित वांछति, न किसी वस्तु की चाह रखता है। अब देखो, चाह रखना और वस्तु का होना न होना ये दोनों बातें नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि चाह नहीं रख रहा अगर किसी वस्तु की तो उस पर वो वस्तुएं होंगी नहीं, उस पर वस्तुएं हैं, सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, लेकिन उस चाह नहीं है। चाह किस चीज की है? भगवान की चाह है, भगवान के दर्शन की चाह है, उनके गुण रूप लीला का चर्चा सुनने की चाह है, सत्संग की चाह है जिसकी, तो वो चाह है। तो किंचित वांछति यानी सांसारिक वस्तु को चाह नहीं होती उसके भीतर। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि उसके पास होती नहीं है, ये होती है, लेकिन ये सब चीजें भगवान की सेवा में लगती हैं। तो ऐसा एक पहला भाव है जो लक्षण है। अब देखो, एक उदाहरण है, मुझे ध्यान आया कि गोवर्धन में एक हमारे स्वामी जी का आश्रम है। तो बहुत पुराना आश्रम है, काफी बड़ा है, कमरे भी काफी है। जब हम कभी जाते हैं तो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। भगवान की सेवा होती है, मंदिर बने हुए हैं, तो व्यवस्था में देखते हैं कि गौशाला भी है छोटी सी, तो गौशाला में भी उतनी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसी तरीके से जहाँ कमरों में रह रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एडवांस सुविधाएं नहीं है। एक साधारण सी बात है, पंखा लगा हुआ है, लेट जाओ, तुम्हें रहने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, लेट जाओगे, कहीं भी रुको, कहीं भी कुछ भी आप भगवान के भजन करो। तो वहां हमारे स्वामी जी तो जो परम पद हो गए, उनके पुत्र वहां पर वो उस गद्दी पर विराजमान थे। तो उनसे एक बार मैंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप एक बार बताओ कि इतने सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, आपके भक्त एक से बड़े भक्त हैं और खूब सक्षम है, धन दौलत में भी सक्षम है, आप चाहो तो उनसे थोड़ा थोड़ा भी अगर ट्रस्ट के हिसाब से बना के और कुछ पैसे लेके और इसका एक आधुनिक स्वरूप दे सकते हो। तो उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि लाला, हम यहाँ पर ये काम करने के लिए नहीं आए, ये हम केवल गिरिराज जी में, गोवर्धन में केवल भगवान का भजन करने के लिए आए। बस इतना है कि उतना मिलता रहे कि जिससे भगवान का जो मंदिर है ना, इनमें सेवा भगवान की सही होती रहे। बाकी हमें सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, बाकी हमें कोई मान वृद्धि बढ़ावे से कोई मतलब नहीं है। तो यानी न किंचित वांछति, यहाँ भक्त का स्वरूप देखो, केवल क्या है? भजन के लिए उत्साही है। तो भजन न किंचित वांछति,
न शोचति, अगला लक्षण है न सोचती। सोचती का मतलब सोचना नहीं है, शोक करना, संस्कृत में शोक करना, तो यानी शोक नहीं करता, किसी बात का पछतावा नहीं करता। अब देखो पछतावा कब होता है, जब पुरानी बातें याद आती तभी तो पछतावा होता है। हमेशा पछतावा अतीत का होता है, पास्ट में जो चीजें बीत गई। अगर कोई असफलता हमें मिली, कि मान लो कि हमने लॉटरी में कोई डाला तो वो प्लॉट नहीं आया, तो उसका भी एक शोक होता है। कहीं कोई दुर्घटना हुई हमारे जीवन में, कहीं कहीं किसी ने हमसे मतभेद कर लिया, तो कई बार अतीत की बातें सोचने में हमें पछतावा होता है। लेकिन जो भगवत प्रेमी है उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों कोई है नहीं। तो अगर कोई मुझे छोड़ कर जाता है, अगर कोई मेरे साथ दुर्घटना होती है, तो वो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। और अगर कुछ अच्छा होता है तो भी भगवान की कृपा है। तो वो जो भक्त है वो शोचती, यानी शोक नहीं करता। अगर कुछ बुरा हो जाए तो हरि इच्छा, और कुछ अच्छा हो जाए तो हरि कृपा, बस इन दो बातों का ध्यान रखता है। तो अभी पहली बात थी हमारी किंचित वांछती, जो किसी चीज की इच्छा नहीं करते, और दूसरी बात थी न शोकती, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। वो बादशाहों के भी बादशाह है, तो जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चाह भी चलेगी, चिंता भी चलेगी, तो अब क्या वो एकदम मस्त रहते हैं। तो वो, और तीसरा जो लक्षण है वो है न द्वेष्टि, यानी द्वेष नहीं करना। तो द्वेष किससे करोगे, तो द्वेष तो तब करोगे जब दूसरा कोई दिखे हमें, तभी तो करेंगे। लेकिन जो भक्त होता है उसकी दृष्टि ये कहती है कि जो ये है वही तो मैं हूं, जो इसके भीतर परमात्मा बैठा है वही तो मेरे भीतर बैठा है। यानी द्वैत की भावना नहीं है, दो नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत केवल एक ही भगवान ने बनाया है। एक नूर से सब जग उपजा, ये कहते हैं कबीर जी कहते हैं। तो एक नूर से ही समस्त सृष्टि की रचना हुई। ईशोपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है। जब हर जगह विद्यमान है, इनमें भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। गोपियां कहती है मंतरात्मद्रिक, तुम अंतर आत्मा में बैठे हुए, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा हो। तो मैं द्वेष किससे करूंगी? अगर मैं आपसे द्वेष करूं तो मैं अपने परमात्मा ही से तो द्वेष कर रहा हूं, तो मेरे तो द्वेष ही नहीं रहती। तो वो जो भक्त होता है उसका एक लक्षण बन जाता है कि जब मैं इनको देखूंगा तो मेरे भीतर इनके प्रति वही भाव आएंगे जो भगवान के प्रति आए, कि ये तो मेरे अपने ही है, मेरे अपने ही ईश्वर की दूसरी अभिव्यक्ति है। तो ये जो भाव है न द्वेष्टि, तो इष्ट की सत्ता का सर्वतो भावेन दर्शन करना, ये न द्वेष्टि है। और जब गौतम बुद्ध जी का एक ध्यान आता है कि किसी व्यक्ति ने उनको गाली दी, तो गौतम बुद्ध जी से कहा कि भाई आपको वो गाली दे रहा है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? तो बोले कि क्यों फर्क पड़ेगा, जो वो है वो मैं ही, वही मैं हूं। तो वो जो मुझे दे रहा है तो अपने आप को ही दे रहा है गाली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और मीराबाई के बारे में, मीराबाई को विष दिया गया, तो मीराबाई ने विष तो पिया लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। तो जिसने दिया उदाबाई ने, तो उनसे कहा, उदाबाई जब बाद में चिंतित तो होने लगी, उनको पश्चाताप होने लगा, तो मीरा ने कहा कि देखो उदा, तुम्हें पश्चाताप या शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मान भी लूं कि ये विष था, मान भी लूं, तो वो है ना मेरा रक्षक, वो सब जगह व्याप्त है, उस विष में भी व्याप्त है, मुझे उस पर भरोसा है, और तुम में भी वो मेरा भगवान व्याप्त है। तो मैं तुमसे क्यों ईर्ष्या करूं या तुमसे क्यों द्वेष करूं? तो इसलिए मीरा की दृष्टि, ये भक्त की दृष्टि है, तो मेरी रक्षा करने के लिए वो है, इसलिए वो कहती है। गीता में इसके लिए कहा गया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षति। अद्वेष्टा ये शब्द आया है ना, अद्वेष्टा यानी भक्त का लक्षण कैसा हो? अद्वेष्टा, किसी से द्वेष भाव न रखे, तो ऐसा भाव रखे जो भक्त का, तो न द्वेष्टि, ये नारद जी कह रहे हैं। और गोस्वामी
तुलसीदास जी भी इसको आगे बढ़ाते हुए अपनी रचना में मानस में कहते हैं, निज प्रभुमय देखे जगत कहे सन करें विरोध। अगर मैं संपूर्ण संसार को अपने प्रभु का स्वरूप ही देखूं, सिया राम मैं सब जग जानी देखूं, सब जगह सिया राम ही देखूं, तो मैं विरोध काहे करूंगा? मेरे लिए कुछ विरोध की वस्तु रहा ही नहीं। तो इसलिए तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, निज प्रभु में देखें जगत कहे सन करें विरोध। और अगला जो लक्षण है, न रमते, न रमते यानी किसी सांसारिक वस्तुओं में उसका मन रमण नहीं करता। अब वो मन रमण नहीं करता, देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो आपको खुश हो जाते। एक साधारण व्यक्ति की बता रहा हूं, वो साधारण व्यक्ति उससे प्रसन्न हो जाएगा प्रशंसा से, और निंदा से दुखी हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति प्रशंसा से खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, तो वो निंदा से दुखी जरूर होगा, क्योंकि उसके लक्षण प्रशंसा स्वीकार करने के हैं। और अगर उसे वैसा नहीं मिला तो वो दुखी भी होगा। लेकिन भक्त क्या करता है, यानी वो व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है, तो वो तो संसार में रम गया ना, संसार की जैसी स्थिति बनी वैसा उसने अपना स्वभाव बना लिया। लेकिन यहाँ पर भक्त क्या करेगा, प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, तो इसलिए निंदा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रशंसा ऐसा नहीं है कि भक्त की प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा होती है, चारों तरफ लोग, अच्छे लोग प्रशंसा करते हैं। उसका परिणाम क्या रहता है? उसका परिणाम ये रहता है कि वह प्रशंसा को भगवान की प्रशंसा मानने लगता है। उसके भीतर कोई बैठा है जो निंदा या स्तुति से प्रभावित नहीं होता, तो उसका इष्ट बैठा है, तो वो विराजित रहता है, वो परमात्मा। क्या मीरा को जब विष दिया गया तो क्या उस विष ने भगवान श्री कृष्ण का नाम उसके मुख से छीन लिया? नहीं छीना। इसलिए ना ही उनके मुख की मुस्कान को वो विष समाप्त कर पाया। तो ये जो सांसारिक चीजें हैं उससे भक्त प्रभावित नहीं होता। और अंतिम जो लक्षण है वो नोत्साही भवति, न उत्साही होता है। बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों के प्रति आपने देखा होगा कि कई बार आईपीएल का मैच देखो या किसी क्रिकेट मैच देखो, कोई टीम जीत जाती है और जीतने के बाद जब परिणाम क्या होता है कि वो जीतने के बाद खिलाड़ियों का रिएक्शन क्या होता है कि अचानक वो शरीर में कुछ बहुत ज्यादा खुश होकर उल्टी सीधी क्रियाएं करने लगते हैं। कुछ कोई नाचने लगता है, कोई उछलने लगता है, कोई गले मिल रहे हैं, तो ये उत्साही हो गए, किसी चीज जीत के प्रति उत्साही हो गए। तो अच्छा, एक शांत प्रशांत मन जो व्यक्ति है, एक शांत व्यक्ति है, वो कहेगा जीत तो मेरा वो था, मेरा आत्मविश्वास था, तो जीत मिलने के बाद भी वह शांत रहता है, एकदम अपने आप को बैलेंस करके रखता है। यही भक्त का लक्षण है कि अगर कोई सांसारिक चीज उसके सामने अच्छी हो जाती है तो बहुत ज्यादा उत्साही नहीं होता। हाँ, अगर भगवान का कोई कार्य संपन्न होता है उसके द्वारा, कोई सेवा, तो भीतर से आनंदित जरूर रहता है कि हाँ, आज मेरे हाथों से भगवान का एक अच्छा कार्य हुआ, तो ऐसा आनंदित रहता है। देखो कई बार क्या है कि हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं, हमें लगता है कि हम संपत्ति बहुत इकट्ठी कर रहे हैं, तो संपत्ति को हम बांध रहे हैं, लेकिन एक समय आता है संपत्ति हमको खुद बांध लेती है। लेकिन जो अब जब हम बंधे रह जाते हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि संपत्ति नहीं होती भक्त के पास, भक्त के पास भी सब कुछ है। लेकिन भक्त क्या है, उत्साही किसके प्रति होता है? उत्साही होता है भगवान की सेवा के प्रति, उसके नाम के प्रति, उसका कहीं सत्संग मिल रहा हो उनके प्रति, तो वो उस भाव में रहता है कि मुझे तुमने दाता सब बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ये मन का उत्साह है। अब जैसे एक उदाहरण अभी मैं कुछ समय पहले सुन रहा था कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक लड़की थी जिसका नाम था मीशा अग्रवाल। तो मीशा अग्रवाल ने 25वें जन्मदिन से पहले आत्महत्या कर ली। तो कारण जाना तो उसने आत्महत्या के नोट में लिखा कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि 10 लाख फॉलोअर हो जाए मेरे, लेकिन 10 लाख फॉलोअर नहीं हुए, इसलिए मेरे फॉलोअर्स कुछ घटते जा रहे थे, तो मुझे ये डिप्रेशन हो गया और मैंने आत्महत्या कर ली। अगर 10 लाख फॉलोअर हो जाते उसके, तो वो 20 लाख की चाह रखती, 20 होती तो 1 करोड़ की चाह रखती। तो ये इच्छा, उत्साह जो है, ये उत्साही हो जाती, फिर वो अति उत्साही। तो जो भक्त है, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, एक जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है,
उसके जीवन को एक साधारण सी वर्चुअल दुनिया, सोशल मीडिया जो वर्चुअल दुनिया कही जाती है, वो भी प्रभावित कर रही है। लेकिन भक्त के जीवन को ये साधारण सी चीजें कभी प्रभावित नहीं करती। तो साधारण सी चीजें तो भक्त क्या है, नोत्साही भवति, कभी उत्साही नहीं होता। तो इसीलिए ये पांचवा सूत्र, इसको फिर से मैं बोल रहा हूं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचती, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। ये नारद जी ने भक्ति के 5 लक्षण बताए कि ऐसा व्यक्ति जो भगवत प्रेमी है या भक्त है, उसके भीतर ये 5 लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, भक्ति महारानी की जय और नारद जी महाराज की